और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीतापुर से हमारे संवाददाता हिमांशु पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर के दौरे पर है, क्या कुछ तैयारियां सीतापुर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर की गई है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम किस तरीके से रहने वाले हैं आज सीतापुर में? योगी आदित्यनाथ का कल भी फाइनल हुआ, कार्यक्रम फाइनल होता है और नैमिषारण्य, चूंकि ये एक उत्तर प्रदेश की एक और धार्मिक नगरी है जो कि सीतापुर में है, और यहाँ पे एक आश्रम के उद्घाटन में कल सीएम खुद मौजूद रहेंगे। लगभग दोपहर 1:30 बजे का वक्त है और उनके साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता होंगे। कुल मिला के अयोध्या के बाद अब नैमिष और मथुरा दोनों तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है। धार्मिक नगरियों के सौंदर्यीकरण, धार्मिक नगरी के लगातार वहाँ पे विकास कार्यों को लेकर सरकार काम कर रही है और इसी क्रम में सीतापुर के नैमिष का भी अब यहाँ से कहीं ना कहीं विकास का काम शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, आज सीतापुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहां निर्माणाधीन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। यानी कि धार्मिक नगरियों को लगातार योगी सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले अयोध्या का हम जिक्र करते हैं, साथ ही साथ संभल का उसके बाद जिक्र होता है, और अब नैमिषारण्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यानी कि साफ तौर पर अब देखा जा सकता है कि धार्मिक नगरी और सनातन और हिंदुत्व को लगातार योगी सरकार अब बढ़ावा देती हुई यहां से नजर आ रही है। पहले ही स्पष्ट किया था कि जो भी धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल हैं उनका विकास किया जाएगा, उसके लिए यूपी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। यही एक वजह है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछले जो अपने बजट लेकर आ रही है, चाहे वो वर्तमान का बजट रहा हो 2024-25 का, उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके विकास पर खासा बजट उत्तर प्रदेश सरकार खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नैमिषारण्य पहुंचेंगे, जहां श्री श्री जगन्माता राजराजेश्वरी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं और लगातार इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं न कहीं शामिल होते रहे हैं। खास तौर पर ऐसे जो मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या उनके निर्माण कार्यक्रम, उनके शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लगातार कहीं न कहीं हिस्सा लेते रहते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य धाम के इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो धार्मिक महत्व के स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, विंध्य धाम हो या देवी पाटन मंडल हो या फिर उसके अलावा चित्रकूट धाम हो या अब नैमिषारण्य की हम बात करें, लगातार उस पर काम कर रही है और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है कि जो भी ऐसे धार्मिक महत्व के स्थल हैं उनका विकास किया जाए, जो भी वहां की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं श्रद्धालु पूरे देश से और देश के बाहर से ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं, तो उनको बेहतर ढंग से कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उन चीजों को किया जाए, इन बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री कहीं न कहीं काम करते हैं। तो आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सीधे तौर पर धार्मिक कार्यक्रम के चलते काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अगर हिमांशु बात की जाए सीतापुर की, तो मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारियां सीतापुर में की गई है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहेगा, मुख्यमंत्री कितनी देर तक सीतापुर में रुकेंगे, पूरी जानकारी दीजिए। अधिकारियों का जमावड़ा नैमिषारण्य में शुरू हो गया था। खासकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार गश्त कर रहे थे और तैयारियों का जायजा ले रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देख रहे थे। वहीं और विभाग जिसमें आरटीओ, ट्रैफिक और तमाम वो विभाग, वन विभाग और ऐसे कई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जिनके अधिकारियों के गश्त कल से वहां पे चल रहे थे और सभी प्रकार की जो तैयारियां थी नैमिषारण्य में साफ सफाई को लेकर कल से काम चल रहा था, क्योंकि नैमिषारण्य में तमाम ऐसे वो स्थान है जो पूरी तरीके से धार्मिक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं। पूरे विश्व पटल से उनका नाम है, जिसमें ललिता देवी मंदिर हो या हनुमानगढ़ी हो, चक्र तीर्थ अपने आप में एक बड़ा स्थल है। तो इन सभी जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं अधिकारियों के मन में है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि नैमिष एक बड़ा तीर्थ स्थल है और अक्सर मुख्यमंत्री या तमाम नेताओं के आने के पहले ही वहाँ पे तैयारियों का एक क्रम देखा जाता है। तो ऐसे में आज सुबह से भी तैयारियां देखी जा रही है और जो वो स्थल है जो जहाँ पे उद्घाटन होना है, जहाँ पे ये
मुख्यमंत्री का सबसे पहले दौरा है, कार्यक्रम है, उसको लेकर खास तैयारियां हैं। कुल मिलाकर उनके साथ जो विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के नेता का भी आना। कल जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव, उनका भी दौरा है। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से 2024 की तैयारियों को भी नजरिए से देखा जा रहा है कि आसपास से जो माहौल है, जो चुनाव का माहौल है, उसको भी लेकर इन सब चीजों को देखा जा रहा है। जी, इसकी अगर बात की जाए मंदिर को लेकर तो सवाल कई उठते हैं कि मंदिर से रोजगार कैसे होगा, मंदिर से विकास कैसे होगा। इसकी बानगी हम अयोध्या में देख चुके हैं कि लाखों लोगों को, अयोध्या वासियों को कैसे वहां पर रोजगार मिला, कैसे अयोध्या का चौमुखी विकास अब देखने को मिल रहा है। अब सवाल बात करते हैं नैमिष की, तो किस तरीके से वहां पर रोजगार के द्वार खुलेंगे, विकास के द्वार नैमिषारण्य में देखने को अब मिलेंगे आगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो धार्मिक स्थलों के विकास के पीछे एक बड़ी वजह भी है, जहां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका विकास लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उसके पीछे कई मंशा भी है, क्योंकि जब भी किसी धार्मिक स्थल का विकास होता है तो बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। यही एक वजह है कि आप अगर पिछले 4-5 सालों में चाहे वो काशी में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखें, जो कम से कम 70 से 80% तक बढ़ गई है। करोड़ों करोड़ लोग लगातार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लगातार वहां पर आ रहे हैं। या फिर अगर हम अयोध्या की बात करें तो जब से 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, 2.5 से 3 लाख जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन वहां पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर पर वहां पर लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर इससे फायदा होता है। क्योंकि जब दूसरे प्रदेशों से लोग उत्तर प्रदेश आते हैं या दूसरे देश से कोई उत्तर प्रदेश में किसी भी धार्मिक स्थल के दर्शन करने के लिए आता है, तो वहां पर रुकने का जो खर्च होता है, जो वहां पर पूजा का जो कहीं ना कहीं जो सामग्री खरीदी जाती है उसका जो खर्च होता है, या वहां पर रहता है तो खाने पीने का जो खर्च होता है, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वहां के लोगों की आय में जुड़ता है। तो सीधे तौर पर ये चीजें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कर रही हो। यही एक कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि जो धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल हैं उनको विकसित किया जाए और उनके जरिए से जो धार्मिक पर्यटन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग ऐसे स्थल हैं उन पर लगातार योगी सरकार काम कर रही है। और जहां तक नैमिष का सवाल है, नैमिष काफी पौराणिक स्थल है और पौराणिक महत्व है उसका, और वहां बड़े पैमाने पर लोग पहुंचते हैं। यही है कि वहां जो नागरिक सुविधाएं हैं उनको लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उच्चीकृत किया जा रहा है, उनको बेहतर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।